हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो बिगिनर हैं या जिन स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इससे आपको जरूर मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले 20 तक टेबल हमें आने चाहिए और हमें 25 तक स्क्वायर्स आने चाहिए, 12 तक हमें क्यूब आने चाहिए और 73 का हमें टेबल आना चाहिए। 73 का टेबल हमें इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हेल्प करता है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आगे चल के। अब नेक्स्ट देखते हैं तो किस तरीके से हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका भी एक तरीका है। आप उस पर्टिकुलर नंबर को हाफ कीजिए और लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास सबसे पहले 784 है, इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको हाफ कर देंगे। इसको जब मैं हाफ करूंगा तो 392 हमारे पास आएगा। लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3920 हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 587। अब मैं इसको हाफ करके यानी कि हमारे पास ये आएगा 293.5। अब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा 2935। इसी तरीके से 476 जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 238 और लास्ट में आप 0 लगा देंगे। इसी तरह से आपके पास 2145 है, इसको आप 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 1072.5। अगेन इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका रिजल्ट आएगा 10725। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हम किस तरीके से किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 25 से मल्टीप्लाई करने का सबसे इजी तरीका ये है कि हम उस पर्टिकुलर नंबर को 1/4 करके लास्ट में हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है 576। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं तो हमारे पास आ जाएगा 14 आ जाएगा हमारे पास, फिर 4 आ जाएगा हमारे पास और लास्ट में जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14400 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से हम जब इसको 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 31200 आ जाएगा। फिर इसके बाद जब मैं 2486 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आप देख सकते हैं 621.5 इंटू 100 जब आप करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 62150। नेक्स्ट देखते हैं। अब कैलकुलेशन को और इंप्रूव करने का एक तरीका हमारे पास ये भी है कि हमने कोई भी रैंडम नंबर लेना है और उसको रिपीटेडली 3 से मल्टीप्लाई करते रहना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 17 है। यहाँ पर 17 को अगर आप रिपीटेडली मल्टीप्लाई करें 3 से तो आपके पास आता है सबसे पहले 51। फिर आपने इसको अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 153। फिर वापस 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आएगा 459। फिर आपने इसको वापस मल्टीप्लाई किया 3 से तो आपके पास आएगा 1377। ऐसे ही आपने जब 13 को देखा तो 13 को 3 से किया तो आपके पास आएगा 39। 39 को 3 से किया आपने, आपके पास आएगा 117। इसको अगेन आप 3 से मल्टीप्लाई करें 351 आएगा आपके पास। अब 351 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1053 आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे ही आप 18 का मैं करके दिखाता हूँ, आप 8 का खुद ट्राई करना। 18 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा। 54 को 3 से करेंगे 162 आएगा। 162 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 486 आएगा। तो इस तरीके से आप जब किसी भी नंबर का इस तरीके से 2 के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं, 4 के साथ भी। तो ये 2 3 4 किसी भी नंबर को लीजिए, आप पहले 2 टाइम्स कीजिए, फिर 2 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स। ऐसे ही आपने किसी भी नंबर को लेना, उसको 3 टाइम्स कीजिए, फिर 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स। तो ऐसे आप अपनी कैलकुलेशन को और इंप्रूव करते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे आपको 5 दिखेगा। तो हमारे पास जैसे हमारे पास ये 55 का स्क्वायर में निकालना, इधर हमें 75 का स्क्वायर निकालना, इधर हमें 125 का स्क्वायर, इधर हमें 95 का स्क्वायर निकालना। तो 55 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करें, यूनिट प्लेस पे आपके पास 5 है, इसका स्क्वायर आपका होता है 25। अब आपके पास 10th प्लेस पे आपके पास 5 है, इसमें एक ऐड करना है आपने, यानी कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया आपका आया 30। तो 3025 आएगा 55 का स्क्वायर। ऐसे ही आपने इसका यूनिट प्लेस निकाला, यूनिट प्लेस का स्क्वायर आपने किया तो 25 आया। 7 में एक ऐड किया यानी कि 8 आया आपके पास। तो 7 × 8 आपका आएगा 56। 5625 आपका यहाँ आ जाएगा।
अब इसी तरीके से आपके पास 125 का होल स्क्वायर, 125 का होल स्क्वायर, तो जब आप 125 का होल स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस वैल्यू आपके पास 25 है, मतलब 5 का स्क्वायर आप करोगे तो 25 आ जाएगा। 12 को आप 13 से इंटू करेंगे तो आपके पास आएगा 156। इसका स्क्वायर आप करके देखिए। अब हमारे पास रैंडम नंबर्स का स्क्वायर हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमारे पास 48 का हमें स्क्वायर बताना है। तो ये पर्टिकुलर नंबर्स में आपने क्या देखना है कि 50 से कितना बड़ा है या 100 से कितना बड़ा है। तो आपने ये देखा कि 50 से 2 छोटा है, तो जब आपने देखा 50 से 2 छोटा है तो जितना ये छोटा है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, 04 आ गया। अब जितना ये छोटा था उस वैल्यू का आप 25 से माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2304। ऐसे ही आपके पास 62 का आपने स्क्वायर निकालना, तो 62 आप देखिए 50 से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है, तो 12 का आप स्क्वायर करोगे तो 44 आ जाएगा, और 1 आगे कैरी 144 आ जाएगा, 1 आगे कैरी किया आपने। अब ये 12 बड़ा है 50 से, यानी कि आप उस 12 को 25 में ऐड कर दीजिए, तो ये 37 हो गया, और एक आगे का कैरी यानी कि 38 आपका ये आ गया, 3844 हो गया। ऐसे ही आपके पास 73 है, 73 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपने देखा 73 50 से कितना बड़ा है, 23 बड़ा है, तो 23 का आप स्क्वायर करेंगे तो 529 आता है, तो 29 आपने यहाँ लिखा, 5 आगे कैरी कर दिया। अब आपने देखा ये 50 से 23 बड़ा है, तो आप जितना ये बड़ा है यानी कि 23, उस 23 को आप 25 में ऐड कीजिए, तो आपके पास 48 आएगा। 48 में अब आपने ये कैरी वैल्यू को ऐड कर देना, यानी कि 53 आपके पास ये आंसर आ गया, 5329। ऐसे ही आप इसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि 67 का स्क्वायर आपने करना, 17 बड़ा है ये 50, 17 का स्क्वायर करेंगे हम तो आपका आएगा 289, तो 2 आगे कैरी हो गया, यानी कि 17 को अब आप क्या करेंगे 25 में ऐड करें, 25 और 17 कितना था 42 प्लस 2, ये हमारा जो कैरी वाला ऐड करेगा, तो हमारे पास 4489 आएगा। अब देखते हैं हम वो नंबर जो कि 100 से बड़ा हो, तो अगर हम 106 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ गया। अब ये जितना बड़ा था हमने इस नंबर को, जितना ये बड़ा है उसको उस ओरिजिनल नंबर में हम ऐड कर देंगे, यानी कि 112 आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से आपने 87 का स्क्वायर करना। अब ये 100 से छोटा है, ये 100 से बड़ा था तो ये 100 से छोटा है। अब ये 100 से कितना छोटा 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे हम तो 69 आएगा, 1 आगे कैरी होगा। अब आप देखिए 13 ये छोटा है 100 से, यानी कि इसमें से आप 13 माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका 74। तो 74 में अब आप ये कैरी वैल्यू ऐड कर दीजिए, 75 आपका ये आंसर आ गया। अब इसी तरीके से आप इसका और इसका निकाल कर देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, रैंडम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय एनी अदर 2 डिजिट नंबर्स। आपने एक पेज पर किन्हीं 2 डिजिट के नंबर को किन्हीं 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करके एक पेज को आप रोज भरिए, तो इससे भी आपकी कैलकुलेशन और इंप्रूव होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 35 इंटू 28, तो जब आप 28 को 35 से इंटू करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस में 5, तो आप 28 को पहले 30 से इंटू करेंगे आपका आएगा 840, फिर 28 को आप 5 से इंटू करेंगे तो आपका आएगा 140, तो आप दोनों को ऐड करेंगे 980 आएगा। तो ये चीज आपने लिखकर नहीं करनी है, आपने ब्रेन में सॉल्व करना है और वापस आपने तोड़कर मल्टीप्लाई करके वापस जोड़कर तुरंत अपना आंसर लिख देना है। इसी तरीके से आप ये देखिए 56 इंटू में 42, तो 56 इंटू में 42 अगर आप देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं, इसको या फिर इसको आप किसी भी एक वैल्यू में देख सकते हैं कि आप 42 को चाहे आप 42 से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करो, 42 इंटू 6 आपका होता है 252, यानी कि 2 इधर है, आपका 25 आगे कैरी हो गया। 42 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 210 आएगा, 210 में आप 25 ऐड कीजिए, यानी कि 235 आपका है, यानी कि आंसर आएगा 2352 आपका आ जाएगा। अब 72 इंटू 88 हमें सॉल्व करना। 72 इंटू 88 का मतलब है 80 माइनस में 8 और 80 प्लस में 8, ये आप ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 80 स्क्वायर में से अगर मैं 8 का स्क्वायर माइनस कर देता हूं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 6400 में से अगर मैं 64 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6336। अब ये मैंने क्यों किया, ये पर्टिकुलर वैल्यू मैंने क्यों सॉल्व करी, क्योंकि ये हमारा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मिल गई।
अब 68 को अगर मुझे 75 से मल्टीप्लाई करना है, आप देखिए 65, अब किसी भी नंबर को आपने 75 से मल्टीप्लाई करना, तो आप ये देखिए उसका थर्ड पार्ट क्या रहेगा, यानी कि 68 को आप क्या कीजिए 3/4 कर दीजिए, यानी कि ये कितना आ जाएगा 17 हो गया, तो 17 इंटू में 3 आपका आ गया 51, यानी कि आप 51 के पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप जब 45 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, यानी कि आप 45 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, आपका आएगा आंसर 2700। अब जितना हमने एक्स्ट्रा लिया, यानी कि 3 टाइम्स हमने एक्स्ट्रा लिया 45 का, तो आप इसमें से माइनस कर दिए 135, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2565, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।